श्रीधर वासुदेव चैया परिचयो श्रीवामनं जलडूबगे गजराकलीनो लङ्कछेदो रावणं सप्तदीप नवखण्ड 14 भवन कीनो एक पद द्रौपदी की लाज राखी तहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणामय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निज दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदिविष्णु जुगादि ब्रह्म सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव यदुपति केशव श्री राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन मच्छ गच्छ वारान नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव विराजे गोकुल बालक कुंद जी वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल झांसी अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव निरंजन मन मोहितम काल कीर्तन करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे वामिनी वंश यमुना मुरली तेर सुहावनी भव राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण जी जनक राजा पनक लागे धनुष बाण चढ़ावही सीता सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा के गोकुल नंद के हरिनंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण गो भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्रीवद्रीनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त लोक जगच्चतम श्री गुरु स्वामी कविदत्त दास श्री कुल यमुना रेणुवाके जग में बैठे प्रभु आन के नाग नागी दोनों बैठे श्री कृष्ण पहुँचे आन के नाग नागी सुंदर बालक जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देखो नाग मारे वाला के किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा नाम है किसके घर दूध रखने वाले बालक तुम्हारा नाम है वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा धाम है श्री माता देवकी श्री हमारा नाम है ले बालक हाथ कंकन कंगन कुंडल सवा लाख की बोरिया कितना जग यार बालक ध्यान कुल चोरियां क्या कराते हाथों के कंगन कुंडल सवा लाख की बोरिया श्री माता यशोदा दही पिलोवे पावे प्यारे बालक वेद ब्राह्मण क्या मरिया पूछो नाग जल में आए पहुँचा वैसे सब नारी पत्नी वेद ब्राह्मण नंद जी बालका श्री
प्रदीप नवखंड 14 सभी जगह पसारिया सूरदास जो यश गावे तेरे चरण मलिया। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पुरुषोत्तम की शब्दमय प्रतिमूर्ति श्री कार्तिक महात्म के अंदर आप लोग श्रवण कर रहे हैं। राजा पृथु के सामने श्री नारद जी बैठे हैं और नारद जी से राजा पृथु पूछते हैं, भगवान मुझको बताओ कि कार्तिक मास के महीने में जो तुलसी के अंदर भगवान विष्णु का निवास रहता है, आपने मुझको बताया कि कार्तिक महीने में तुलसी की महिमा बड़ी उत्तम है, भगवान विष्णु निवास करते हैं और उस स्थान की पूजा करी जाती है, उसकी मिट्टी तक की भी पूजा करी जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुलसी महारानी की उत्पत्ति कहां से हुई, ये कृपा करके मुझको बताइए। नारद जी ने कहा, राजा तुलसी की महत्वता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास बड़ा सुंदर है। एक समय की बात है कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र दोनों ही आराम से स्वर्ग में बैठे हैं और बैठे बैठे उनके मन में आया कि हम भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं। तो दोनों ही कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए चले गए। भगवान शिव को लगा कि ये दोनों आएंगे और मेरी भक्ति के अंदर अवरोध डालेंगे, क्योंकि भगवान शिव तो हमेशा तपस्या के अंदर लीन रहते हैं। वैसे तो भक्तों के लिए भगवान शिव के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। भगवान शिव के समान भोला दुनिया में कोई नहीं है, परंतु इतना भी भोला नहीं समझना कि बिल्कुल ही भोला ही हो गए। नाम भोला है, जब देने पे आए तो बहुत कुछ देते हैं और जब क्रोध पे आए तो बहुत कुछ हरण भी कर लेते हैं। भगवान शिव को लगा कि ये मेरी भक्ति के अंदर अवरोध डालेंगे, तो भगवान शिव आंख बंद करके, वैसे भी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, जटाएं बड़ी हुई है, जटाएं खोल ली उन्होंने और आंख बंद करके बड़ा तेजस्वी स्वरूप, लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती, गौर वर्ण, क्योंकि भगवान शिव तो है ही बिल्कुल गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। कर्पूर के समान भगवान शिव का गौर वर्ण है और भगवान शिव करुणा के अवतार हैं और संसार का सार भी यही है। दुनिया में बाकी तो सारी चीजें बिल्कुल बेसार है। दुनिया की जो भी वस्तु है सब समाप्त होने वाली है और जिंदगी का वो सार नहीं है। जिंदगी का सार केवल परमात्मा का चिंतन, भगवान शिव की आराधना संसार का सार। ऐसे भगवान शिव को हमेशा हृदय में बसाना चाहिए। सदा वसंतम हृदयारविंदे। ऐसे तेजस्वी भगवान शिव आंख बंद करके अपने ध्यान के अंदर मग्न होकर के बैठे हुए। भगवान शिव ने विचार किया कि ये डिस्टर्ब करेंगे मेरी भक्ति के अंदर, तो इन दोनों के मार्ग के अंदर कुछ अवरोध पैदा किया, परंतु ये नहीं माने और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। इंद्र को अपने पद का अभिमान होने के कारण
भगवान शिव का उसने अपमान कर दिया। और कभी कभी ऐसा होता है, किसी को भी जब पद अच्छा मिल जाए तो मद आना स्वाभाविक हो जाता है। ये पद के अंदर खासियत होती है। इंद्र को मद था कि मैं इंद्र हूं, कैलाश पर्वत पर पहुंच तो गए, परंतु उस मद के कारण भगवान शिव का अपमान किया, भोलेनाथ जी को पहचाना नहीं। जटाएं फैली हुई थी ना, ऐसे ऐसे हिला करके कहने लगा, ए बाबा, तुमने इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी को देखा है? यहाँ पर है कि नहीं है कि कहीं पर गए हैं? बता सकते हो? भगवान शिव ने कोई जवाब नहीं दिया, बैठे रहे। भोलेनाथ है। एक दो बार पूछा, उसके बावजूद भी जवाब नहीं दिया। भोलेनाथ ने, इंद्र को क्रोध आया और क्रोध में आकर के कहने लगा कि देखो, या तो तुम शिव जी का पता बता दो, अपने मुख से बोलो, और यदि तुम नहीं बोले तो मेरी क्रोध के कारण तुमको क्षति पहुंचेगी। और जैसे ही फरसा उठाने लगा भगवान शिव की ओर, भोलेनाथ ने तुरंत इंद्र का हाथ पीछे के पीछे ही अवरुद्ध कर दिया। ऐसे कैसे ही रुक गए, आगे बढ़ा ही नहीं हाथ, जो का त्यों ऐसे के ऐसे इंद्र का हाथ स्तंभित हो गया। और क्रोध के कारण भगवान शिव के नेत्र बड़े विकराल हो गए। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, और जब तीसरा नेत्र खुले तो क्या होता है? आपने सुना होगा, एक बार भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने बड़ी चेष्टा करी, और उस चेष्टा के कारण जब तीसरा नेत्र खुला तो जल करके राख हो गए। भगवान शिव के इस रौद्र रूप को गुरु बृहस्पति ने देखा। गुरु बृहस्पति को लगा कि ज्वाला जल रही है, आंखों से ज्वाला निकलती जा रही है, और भगवान शिव के क्रोध की वृद्धि होती जा रही है। ऐसा ना हो कि किसी को क्षति पहुंचे, और मुझे तो लगता है कि ये भगवान शिव ही है। गुरु की आंख कभी भी भगवान को पहचानने में गलती नहीं करती, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है दुनिया में। आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से तुम डायरेक्ट नहीं मिल सकते, गोविंद को तुम पहचान भी नहीं सकते, परंतु गोविंद को पहचानने की आंख यदि किसी के पास में है तो गुरु के पास में है। जब गुरु की कृपा होगी तो गोविंद पहचान में आएगा। इंद्र अभिमान में था, और अभिमान में आकर के इंद्र ने भोलेनाथ को पहचाना नहीं, परंतु गुरु बृहस्पति ने पहचान लिया। तुरंत चरणों में पड़ गए और कहने लगे, हे दीनानाथ महादेव, अपने क्रोध को रोको, हम आपकी शरण में हैं, क्षमा कीजिए, इस इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। हे महेश्वर, गंभीर मुद्रा वाले, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। और इंद्र को कहा, तुम भी प्रणाम करो। फिर जाकर के इंद्र ने प्रणाम किया और अपने गलती को महसूस किया। बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर आपको दया करनी चाहिए, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कर दीजिए। इसीलिए हम भगवान को उनके नामों से पुकारते हैं। भगवान के किसी भी रौद्र नाम से भगवान को भक्ति के समय नहीं पुकारना चाहिए। यदि भगवान
कि कृपा प्राप्त करनी है तो उसी ही छवि का ध्यान करो जो छवि तुमको चाहिए, और उसी नाम का उच्चारण करो जिसकी कृपा तुम पर होनी चाहिए। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्सला किसको कहते हैं? गौ को। गौ का नाम वत्सला है जो बछड़े को पालती है। जब बछड़ा दूध पीने के लिए जाता है तो बड़े आराम से उसको प्यार से चाटती है, दुलारती है, दूध पिलाती है। उसी प्रकार से भगवान की शरण में जो उसका भक्त जाता है, भगवान भी उसको उसी प्रकार से गौ बनकर के दुलाते हैं। भगवान भी अपने भक्त को गौ के समान पालन करते हैं, माता के समान पालन करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। बृहस्पति ने कहा, भगवान आप अपना नाम सार्थक कर दो, भक्त वत्सल है आप, अपने इस तेज को कहीं और जगह पर स्थापित कर दो। शिव जी ने कहा कि अभी एक ज्वाला तो निकल पड़ी, अब इस ज्वाला को हम कहां पर स्थापित करें? जब भक्त वत्सल कह ही दिया तो भगवान थोड़े गंभीर मुद्रा में सोचने लगे और अपने तेज को निकाला और निकाल करके हाथ के अंदर ले लिया। हाथ के अंदर ले लिया और कहा, बृहस्पति तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम माफी मांग रहे हो, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं तुमको इंद्र को जीवन दान प्रदान करता हूं। इंद्र को मैंने जीवन दान दे दिया। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इस इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के ऐसे वचन कहने पर भगवान शंकर ने अपने तेजोमय अग्नि को हाथ में निकाल लिया और हाथ में लेकर के क्षीर सागर के अंदर डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान पर चले गए। देखो, भगवान परीक्षा का विषय नहीं होता है, भगवान प्रतीक्षा का विषय होता है। भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ना कि भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान की परीक्षा लेंगे तो कोई भी परमात्मा की परीक्षा लेने में सामर्थ्यवान नहीं है। परमात्मा की परीक्षा में हर इंसान फेल हो ही जाता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु, आपने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का, बड़े अच्छे संत हुए जो परमात्मा के अंश अवतार समान थे। चैतन्य महाप्रभु एक बार गीता का पाठ करते हुए यमुना जी के किनारे पर बैठे थे और गीता का पाठ पढ़ते 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 श्लोक आया, योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहना चाहते हैं कि जो मेरी शरण में रहता है, बोले उसका योगक्षेम यानी कि खाने पीने तक की व्यवस्था वहां में मैं खुद जाकर के उसको प्रदान करता हूँ। मैं खुद जाकर के उसको प्रदान करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि ये गलत बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। अरे योग कह देते कि योगक्षेमं ददाम्यहम्। योगक्षेम यानी कि उसकी सुविधाओं की सामग्री, उसके खाने पीने की तक की व्यवस्था मैं किसी के द्वारा दिलवा देता हूँ, ऐसा कह देते। भगवान स्वयं क्या देने के लिए थोड़ी चाहते, काट दिया पेन से। भगवान के जो शास्त्र, गीता, पुराण, भागवत, ये भगवान के शब्द विग्रह है, भगवान का शरीर है। जैसे ही पेन से काटा तो वो लकीर पड़ गई भगवान के शरीर में। और भगवान की परीक्षा लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बैठ गए
और बैठ करके सोचने लगे, भगवान ने कह दिया योग क्षेमम बाह्यम, यदि देने वाले होंगे तो मैं यहाँ भूखा बैठता हूँ, देखता हूँ आकर के देते हैं कि नहीं देते। बैठ गए आराम से। एक दिन बीत गया, रात बीत गई, अगला दिन आ गया, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कुटिया के अंदर बच्चे भूखे बैठे हुए, क्योंकि वो कुछ लेकर के आए तो ही घर में भोजन बने। पहले के संत ज्यादा इकट्ठा तो नहीं करते थे, ये तो इकट्ठा करने की प्रथा तो आज के संतों को लगी है, क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा होता है। पुराने संतों का परिवार होते हुए भी नहीं होता था, अब के संतों का परिवार नहीं होते हुए भी होता है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, करना चाहिए, ये भगवान की कृपा सभी लोग करें, अच्छी बात है। चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पर भूखे बैठे बच्चे, भगवान को दया आई और भगवान ने एक थाली ली और उसके अंदर 56 प्रकार के व्यंजन सजा करके एक छोटे से बालक का रूप बना दिया। बड़ा सुंदर बालक, देखते ही नजर लगती है। इतना सुंदर बालक बनकर के चैतन्य महाप्रभु की कुटिया के अंदर पहुंचे और जाकर के गुरु माँ को कहने लगे, माता जी ये भोजन लेकर के आया हूं। गुरु माँ ने कहा, इतना सुंदर बालक और यहाँ पर भोजन देने के लिए चला आया, कौन हो भैया तुम? उन्होंने कहा कि मैं तो गुरुदेव का शिष्य हूँ, गुरुदेव आए नहीं कल से, आप लोग भूखे हैं, गुरुदेव ने भोजन भेजा आपके लिए, आप भोजन कीजिए। तो जैसे ही कटा हुआ हाथ के अंदर देखा, क्योंकि वो शब्द काट दिए थे, कटा हुआ देखा तो वहां से कुछ लाली पड़ी हुई। माता ने कहा, बेटा ये तेरे को चोट कहाँ से आई? तो इतना सुंदर बालक और तुझको चोट लगी हुई है, कहाँ से लगी? तो उसने कहा कि ये गुरुदेव ने पीटा है, आने दो गुरुदेव। अरे तुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और तुझको ऐसा पीटा कि निशान पड़ गया। ऐसा कहकर के भोजन देकर के भगवान को चले गए। और उधर चैतन्य प्रभु ने सोचा कि बच्चे भूखे बैठे हैं और मैं यहाँ पर उनका इंतजार करता हूँ, वो आने वाले नहीं है, मैंने जो काटा वो बिल्कुल सही काटा है। चैतन्य प्रभु पहुंचे आश्रम में, आश्रम में पहुंच करके कहने लगे, भाई तुमने भोजन वोजन किया? बोले हाँ किया। क्या खाया? अरे बोले आज तो इतना अच्छा भोजन खाया कि पूरा शरीर आनंद से मग्न हो गया, पूरे शरीर में आनंद की लहर दौड़ गई। और तुमने उस छोटे से बालक को पीटा क्यों? उन्होंने कहा, मैंने तो 2 दिन से किसी बच्चे के दर्शन नहीं किए, जमुना के किनारे बैठा हूँ, मैंने किसको पीटा? अरे बोले आपने पीटा है, आप उस बच्चे के निशान पड़ा हुआ था। तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान ने जो वाक्य कह दिया वो जमा सत्य है। भगवान ने कह दिया कि योग क्षेमम बाह्यम, भगवान परीक्षा का विषय नहीं, प्रतीक्षा का विषय है। भगवान की कृपा का इंतजार करना चाहिए, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इंद्र ने यही गलती करी और गुरु बृहस्पति ने भगवान को पहचान लिया। ये दिव्य दृष्टि गुरु की कृपा से प्राप्त होती है भाई। तो इस प्रकार से इंद्र और गुरु बृहस्पति अपने स्थान पर पहुंचे और भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय, गोविंद मेरो है।